आपको लगता होगा दुबई मार्केट सैचुरेटेड है, जॉब्स नहीं मिलती है, स्पेशली इंडिया से जॉब मिलना डिफिकल्ट है। एंड अगर आप दुबई आकर भी जॉब सर्च करते हो तो बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है। बट रियलिटी ये है कि is Dubai good for architects and interior designers? Is it easy to get a job in Dubai for architects from India? What are the opportunities and challenges for architects and designers in Dubai? वीडियो के एंड तक आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आपको क्लैरिटी भी मिलेगी डिसाइड करने में इज दुबई गुड फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इंटीरियर डिजाइन करियर रिलेटेड गाइडेंस के लिए। एंड हाँ, अगर आप भी दुबई आना चाहते हो तो आपको मेरे वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। Hi guys, this is Vaishali. I'm an architect and interior designer. I have 10 plus years of professional experience in the industry and currently I'm working in Dubai as an architect and designer. अब देखो, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाली हूँ। अगर आप 10th स्टूडेंट हो, 12th पास स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, ये क्लैरिटी होना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। रियलिटी क्या है दुबई मार्केट की, ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताता है, सब बस आउटर पिक्चर की बात करते हैं। बट रियलिटी ये है कि दुबई जॉब मार्केट इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स के लिए सैचुरेटेड नहीं है। इतने सारे जॉब्स हैं मार्केट में, आप बिलीव नहीं करोगे। आपको पता है 80% जॉब्स दुबई में ऑनलाइन पोस्ट होती ही नहीं है, ये जॉब्स हिडन होती है। और अगर आपने थोड़े एफर्ट्स भी लगा लिए ना अपनी तरफ से, देन आई एम 100% श्योर आपको दुबई में जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट हो और आप सोच रहे हो दुबई मूव करने का या करियर यहाँ बनाने का, तो इस वीडियो में मैं ऑनेस्टली शेयर करूंगी मेरी पर्सनल जर्नी, क्या अच्छा था, क्या स्ट्रगल था और क्या रियलिटी है दुबई में इस प्रोफेशन के लिए। अब आप मेरा ही एग्जांपल ले लो। मैं इंडिया से दुबई आई थी अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर, विदाउट एनी जॉब इन हैंड, वो भी एक विजिट वीजा पे। मैंने 12 to 15 इंटरव्यूज दिए और मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, और वो भी सिर्फ एक या दो नहीं। बाय द टाइम मेरा विजिट वीजा एक्सपायर होना था, मेरे पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स थे चूज करने के लिए। आपको पूरा बताऊंगी कि दुबई का डिजाइन इंडस्ट्री का सीन एक्चुअली कैसा है, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे कितने लोग दुबई आते हैं जॉब्स के लिए एंड इवेंचुअली सबको जॉब्स मिल ही जाती है कहीं ना कहीं, तो आप डिसअपॉइंटेड वापस नहीं जाते हो। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि दुबई में आर्किटेक्ट बनना वर्थ है या नहीं, इंटीरियर डिजाइन जॉब्स मिलती है क्या एज एन इंडियन, सैलरी कितनी होती है, दुबई वर्सेस इंडिया किस में ज्यादा ग्रोथ है, और यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है डिजाइन इंडस्ट्री में, तो स्टे टिल एंड, क्योंकि मैं ये सब कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। पार्ट 1, व्हाई आई चोज दुबई। तो देखो, मुझे लगता है कभी ना कभी हर किसी को करियर में लगता है कि अब ग्रोथ नहीं हो रही या कुछ न्यू सीखने नहीं मिल रहा है, या फिर फाइनेंशियली भी आपको फील होता है कि अब इससे आगे क्या और फाइनेंशियली कैसे ग्रो किया जाए। तो एग्जैक्टली सेम मुझे भी फील होता था। आई वॉज एट अ गुड जॉब, गुड पोजीशन, गुड सैलरी, बट मुझे लगने लगा था कि ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, टाइम निकलता जा रहा है एंड आई एम नॉट ग्रोइंग दैट मच। लाइफ बहुत मोनोटोनस होने लगती है। इसलिए मुझे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर चाहिए था, बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स पे काम करना था। एंड दुबई में कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पिछले कुछ डेकेड से इतना स्पीड से हो रहा है, तो मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए। न्यू प्रोजेक्ट्स, बेटर लाइफस्टाइल, हर चीज में कुछ न्यू सीखने मिलता है। एंड ऑनेस्टली तो मुझे होप्स बहुत कम थे इनिशियली जब मैं दुबई आई, बट वो रिस्क लिया एंड जब फर्स्ट जॉब ऑफर मिला तो काफी कॉन्फिडेंस आया, लगा कि हाँ ये पॉसिबल है। पार्ट 2, जॉब हंट एक्सपीरियंस, स्ट्रगल्स एंड रियलिटी। जब आप फ्रेशर होते हो ना, तब ऑनेस्टली आपको लगता है 1-2 इंटरव्यूज के बाद जॉब मिल ही जाएगी, बट ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग होती है। मेरे साथ तो दुबई में भी यही हुआ था। मुझे वैसे तो ज्यादा होप्स नहीं थे, बट लगता था मिलनी होगी तो 1-2 इंटरव्यू के बाद ही मिल जाएगी, और नहीं मिलनी होगी तो 12 से 15 इंटरव्यूज भी दे दूंगी तो भी नहीं मिलेगी। एंड यू वोंट बिलीव, वही हुआ एग्जैक्टली। पहले ही 15 डेज में मुझे जॉब ऑफर आ भी गया, एंड देन जैसा मुझे चाहिए तो ऑब्वियसली वैसा नहीं था, एंड हर इंटरव्यू के बाद लगता था नेक्स्ट वन विल वर्क आउट। ऐसे ही मैंने 12 से 15 इंटरव्यूज दिए। कुछ कंपनीज में मेरा पोर्टफोलियो पसंद आ जाता था, बट स्पेसिफिकली यूएई एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से काफी रिजेक्शंस भी मिलते थे। लेकिन मैंने हर एक रिजेक्शन से काफी कुछ सीखा, कैसे बोलना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करना चाहिए, और दुबई मार्केट के लिए पोर्टफोलियो कैसे टेलर करना चाहिए। एंड फाइनली एक डेवलपर कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वेयर आई एम करेंटली वर्किंग राइट नाउ। तो स्ट्रगल है, बट दुबई जॉब मार्केट इज सो बिग, स्पेशली आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एंड जैसे कि मैंने बताया 80% जॉब्स तो हिडन होती है। एंड एक बहुत ही यूनिक तरीका मैंने डिस्कवर किया जो मैंने ट्राई किया एंड उससे मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिली। मैंने उसके बारे में डिटेल में बात किया है इस वीडियो में, आप जरूर देखना, इससे आपको भी बहुत ज्यादा
क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड ये बहुत ही नॉन कन्वेंशनल तरीका है जॉब सर्च का दुबई में, जो मेजोरिटी लोग ट्राई ही नहीं करते हैं। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस वीडियो। पार्ट 3, व्हाट्स गुड फॉर आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स इन दुबई। आपको पता है दुबई का बिगेस्ट प्लस पॉइंट क्या है? यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, छोटे विलास से लेके लग्जरी टावर्स तक सब कुछ डिजाइन करने का मौका मिलता है। दूसरा, यहाँ क्लाइंट्स विजन ओरिएंटेड होते हैं। दुबई में यूजुअली क्लाइंट्स का बजट काफी ज्यादा होता है, उन्हें वो वाव फैक्टर चाहिए डिजाइन में, सिर्फ डब्बे डब्बे डिजाइन नहीं करते हैं। काफी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपको क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है दुबई में। इंटीरियर्स में स्पेशली फिट आउट इंडस्ट्री काफी एक्टिव है एंड इंटीरियर्स भी इतने हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड डिजाइन्स देखने को आपको मिलते हैं। आपको पता ही है दुबई कितना ब्लिंगी और शाइनी है बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर, एंड द सेम रिफ्लेक्ट्स इन इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट्स एज वेल। उसी के साथ साथ यहाँ हर प्रोजेक्ट इतना फास्ट पेस्ड है, डेडलाइंस टाइट होती है, सीरियसली डेडलाइंस को फॉलो किया जाता है, बट ऑनेस्टली काम में सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको। आई एम टेलिंग यू, यू फील कंटेंट एंड सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, एंड आपको सीखने को भी काफी ज्यादा मिलता है, एंड आपकी ओवरऑल ग्रोथ भी होती है। पार्ट 4, चैलेंजेस यू मस्ट नो। और देखो, ग्रोथ आपको तब देखने मिलती है जब आपके सामने डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। सब कुछ अच्छा नहीं होता है ऑब्वियसली। यहाँ का वर्क कल्चर काफी ज्यादा डिमांडिंग है। वर्क कल्चर पे मैंने ये दोनों वीडियोस बनाए हैं, आपको जरूर देखना चाहिए इन वीडियोस को। आपको पूरा दुबई वर्क कल्चर का क्लैरिटी मिल जाएगा अगर आप कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर रहे हो इन दुबई और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऑफिस आवर्स लंबे हो सकते हैं बट क्लाइंट कंपनीज में से नहीं हो, बट स्टिल मैं बोलूंगी आपको दुबई वर्क लाइफ बैलेंस देखने मिलता है। लोग जितना ज्यादा अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं उतना ही अपनी पर्सनल लाइफ को भी प्रेफरेंस देते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम देयर कलीग्स एज वेल। दुबई में आप ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों के साथ काम करते हो तो कंपटीशन भी हाई होता है। आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम फिलीपींस, लेबनान, यूके, यूएस, तो आपको अपने काम के थ्रू स्टैंड आउट करना पड़ता है। इनिशियली हो सकता है आपको सैलरी भी कम लगे, बट एक बार जब आप मार्केट में एंटर हो जाते हो एंड एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो लाइफ ईजी हो जाती है आपकी, एंड ग्रोथ भी फास्ट होती है, एंड सैलरी भी बढ़ जाती है आपकी। आप मिनिमम 2 साल दो इन दुबई एंड देन देखो आप कितना ग्रो कर लेते हो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गोल्स। पार्ट 5, दुबई वर्सेज इंडिया ऑनेस्ट कंपैरिजन। इंडिया में क्रिएटिविटी ज्यादा नहीं होती है टू बी ऑनेस्ट। आप टेक्निकल एंड डिटेलिंग पे बहुत ज्यादा टाइम देते हो, वेयर इज इन दुबई यहाँ ज्यादा कमर्शियल माइंडसेट होता है। फास्ट डिलीवरी, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड डिजाइन इम्पैक्ट मेजर फोकस होता है, एंड टेक्निकल भी होता है, बट हर सेट ऑफ ड्रॉइंग्स या स्टेजेस के लिए यहाँ डेडिकेटेड टीम होती है, तो आप हर जगह इन्वॉल्व नहीं होते हो, आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ काम करते हो। तो फाइनेंशियली और एक्सपोजर वाइज दुबई डेफिनेटली आगे है। यहाँ हर प्रोजेक्ट में एक लर्निंग होती है, क्लाइंट्स, कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब के साथ आप काम करके ग्रो करते हो। फाइनल एडवाइस फॉर दोज प्लानिंग टू कम। अगर आप दुबई आना चाहते हो एज एन आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर, प्रिपेयर योरसेल्फ। रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो दुबई मार्केट के अकॉर्डिंग बनाओ। मैंने रेज्यूमे का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है इस वीडियो में। उस टाइम पे मैं विजिट पे आई थी। आप चाहो तो फ्रीलांस या जॉब सीकर वीजा पे आकर ट्राई कर सकते हो, या विजिट के लिए आ रहे हो तो आप मार्केट चेक कर सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो फॉर जॉब्स ऑल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको ध्यान में रखना है वो है पेशेंस। आप पेशेंस रखो। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने जॉब सर्च में तो आपको उसका रिजल्ट्स देखने को मिलेगा ही। आई एम 100% श्योर हर एक रिजेक्शन एक चैलेंज जैसा होता है, एंड आप एक्सपीरियंस से ही सीखते हो। आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आगे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ अगर मुझे दुबई में जॉब मिल सकती है तो आपको भी मिल जाएगी। जस्ट कीप ट्राइंग। अगर आप डेडिकेशन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ जॉब सर्च एंड काम करने के लिए रेडी हो, देन दुबई 100% वर्थ है फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स। अगर आपको कुछ सीखने मिला या थोड़ी भी मोटिवेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, रेज्यूमे हेल्प या इंटरव्यू प्रेप गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे साथ 1-on-1 मीटिंग पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पोर्टफोलियो का टेम्पलेट चाहिए, एकेडमिक आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो, वो मैंने लाइव किया है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, वो आप यूज कर सकते हो, एडिटेबल है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।